एक किसान था जो अपने छोटे से बच्चे और अपनी बीवी के साथ अपने खेत के पास एक छोटे से घर में रहता था। दिन भर खेत में मेहनत करने के बाद जब वह थका हारा अपने घर आता तो अपनी बीवी के मुस्कुराते चेहरे को देख और अपने बच्चे की किलकारियों को सुनकर फिर से उत्साहित हो जाता। एक दिन जब वह अपने खेत से वापस आया तो अपने साथ एक छोटे से नेवले को लाया। जब उसकी बीवी बाहर आई तो उसको देखा तो वह चौंक गई। वह बोली, हाय, ये क्या है? हम इसका क्या करेंगे? कहाँ रखेंगे इसे? कहाँ मिला ये आपको? हाँ, कितने सवाल पूछोगी? देखते हैं, मिलकर सोचते हैं क्या करेंगे इसका। छोटा सा नेवले का बच्चा है, बड़ा प्यारा लगा मुझे। सोचा अपने छोटू के साथ पाल लेंगे, उसका दोस्त बनेगा, साथी बनेगा, भाई ही कह लो। वो सब तो ठीक है, पर ये रहेगा कहाँ? कहाँ रखेंगे इसे? अपने सामने वाले कमरे में रह जाएगा। इसे छोटू के साथ सिखाएंगे तो ये सीख जाएगा। तुम बस बिना चिंता किए इसे छोटू के साथ अपना प्यार देती जाओ। जो भी अच्छी बात सिखाने का मन करे दोनों को ही सिखाती जाओ। देखते हैं थोड़े दिन कैसे चलता है। बीवी मन में थोड़ी सी डरी हुई थी, पर अपने पति की बातों पर विश्वास कर वह सहमत हो गई। कुछ दिन बीते, फिर हफ्ते, होते होते एक साल भी चला गया। छोटा नेवला गबरू अब आकार में पूरा बड़ा दिखने लगा था और किसान के परिवार का एक अद्भुत हिस्सा भी बन चुका था। वह किसान के बेटे छोटू के साथ घुल मिल गया और दोनों में काफ़ी अच्छा लगाव हो गया था। दोनों एक साथ खेलते, खाते पीते और दोनों एक साथ सोने भी लगे थे। किसान की पत्नी का डर भी शांत हो गया था और उसने गबरू को दिल से अपना लिया था। इतना भरोसा होने लग गया था कि वह अब छोटू को गबरू के भरोसे छोड़कर बाहर भी जाने लगी थी। एक दिन ऐसे ही उसे कहीं बाहर जाना था। वह सुबह से सारा काम निपटाने लग गई। उसने किसान से कहा कि मुझे किसी काम से बाहर जाना होगा। कोई नहीं, तुम बस गबरू को समझा देना कि तुम्हें बाहर जाना होगा। पत्नी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया, दोनों बच्चों को खिलाया और फिर तैयार होकर गबरू को समझाने के लिए चली गई। गबरू बेटा, मुझे जरा जरूरी काम से बाहर जाना है, तो हमने छोटू का ध्यान रखना, ठीक है? गबरू ने ध्यान से माँ की बातें सुनी और जल्दी से छोटू के पास जाकर बैठ गया। पत्नी गबरू को देखकर प्यार से मुस्कुराई और उसके सर पर हाथ फेरकर अपने काम के लिए निकल गई। उसने घर को ताला लगाया और जल्दी जल्दी चलने लगी, जो कि जल्दी जल्दी घर पर वह वापस आ सके। यहाँ गबरू छोटू को तरह तरह की हरकतें कर दिखाने लगा। थोड़ी ही देर में छोटू थककर सो गया। गबरू भी शांति से उसके पास आकर बैठ गया। उसकी भी आंख लगने ही वाली थी कि अचानक उसने देखा कि कमरे की खुली खिड़की से एक सांप अंदर आ रहा था। गबरू जल्दी से उठकर उस पर झपट पड़ा। सांप भी एक साधारण सांप ना होकर एक नाग था। वह भी अपना फन निकालकर गबरू को डसने की कोशिश करने लगा। गबरू भी बड़ी होशियारी से उसके वार से बचता रहा। उसके वार से बचते बचते वह उसको अलग अलग जगह पर काटता रहा। जब भी नाग छोटू की तरफ आगे बढ़ता, गबरू उसको काटकर पीछे की तरफ खींचता। इसी तरह काफी देर तक लड़ने के बाद गबरू ने नाग को लहूलुहार कर दिया। इतना कर दिया कि उस नाग ने अपना दम तोड़ दिया। छोटू अभी तक शांति से सो रहा था। गबरू भी खुश होकर माँ का इंतजार करने लगा ताकि वह अपनी बहादुरी का प्रमाण उस मरे हुए नाग को दिखाकर अपना अभिमान बढ़ा सके। वह इस बात से बिल्कुल ही अनजान था कि उस नाग को काटते काटते उसका मुंह पूरा खून से भर गया है, पूरा लाल लाल हो गया है। और इसी खुशी में छोटू को प्यार से देखते हुए उसके पास बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे घर का ताला खुलने की आवाज़ सुनाई दी। वह लपक कर दौड़ते हुए गया और दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ। जैसे ही दरवाज़ा खुला, माँ ने उसे देखा। वह चिल्ला पड़ी, अरे ये क्या है? क्या किया तूने छोटू के साथ? मैंने तुम्हें उसके भाई की तरह पाला, कभी तुम दोनों में फ़र्क नहीं किया और तुमने मुझे ये सिला दिया। बेचारा गबरू माँ का यह रूप देखकर घबरा गया, पर बेजुबान जानवर और करता भी क्या, चुपचाप माँ की मार सहता रहा। आखिर मेरी नज़रों से फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना, कभी इस घर में कदम मत रखना। गबरू ने कोशिश की कि माँ को अंदर के कमरे में ले जाए, पर फिर से माँ चिल्लाई, अब फिर वहाँ क्या करने जा रहा है? चल निकल यहाँ से। गबरू फिर चुपचाप वहाँ से निकल गया। एक दो बार उसने पीछे मुड़कर भी देखा कि माँ का गुस्सा शांत हो गया हो तो वह उसे सच्ची बात दिखा सके, पर माँ का गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब वह निराश होकर घर से दूर चला गया। तब माँ को छोटू के रोने की आवाज़ आई।
उसके हाथ से छूटकर लकड़ी नीचे गिर गई और वह भागती हुई कमरे के अंदर गई। वहाँ का नज़ारा देखते ही उसे पता चला कि असलियत क्या थी, क्या हुआ था वहाँ। वह दर्द से रोती हुई बाहर गई। वह भागती हुई बाहर गई कि कहीं गबरू रुका हो तो उसे घर पर वापस ले आए। लेकिन गबरू ने फिर से एक बार माँ की आज्ञा का पालन किया था। वह घर के आसपास कहीं नहीं था। यह बात वह माँ कभी भुला नहीं पाएगी कि उसने जल्दबाजी में कितनी बड़ी गलती कर दी, जिसे वह कभी सुधार भी नहीं पाएगी। तो दोस्तों, पूरी बात जाने बिना अपना मन कभी मत बनाना या निर्णय मत लेना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।